हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि लूफी लोगों ने अपने आप को आजाद कर लिया था और अब वो सीजर क्लाउन की मार लगाने के लिए तैयार होते हैं और वर्गो को भी निपटाना चाह रहे होते हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं। सीजर अपने आप से ये सवाल कर रहा होता है, कैसे कैसे ये लोग वहां से बच गए, सब लोग बच गए, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। तो अब होता क्या है कि वहां पर चॉपर भी होता है। चॉपर ये सब बातें सुन रहा होता है और उसके बाद वो उस कमरे से निकल जाता है। चॉपर कहता है चलो ये अच्छी बात है कि लूफी लोग ठीक हैं, नहीं तो मुझे उन्हें बचाना पड़ता। अभी अभी मैंने दवा ढूंढी है, थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती थी। तो अब वो लैब के अंदर भाग रहा होता है, लेकिन लैब में होती हैं 4 दिशाएं और वो चारों दिशाओं में भागता है और घूम फिर के वो एक जगह पर ही पहुंच जाता है। अब क्या होता है कि सीजर के पास खबर आती है कि भैया लूफी लोग अंदर आ गए हैं और वो लैब के रास्ते से ही सी में निकलना चाहते हैं। तो यहां पर सीजर क्लाउन एक प्लान बनाता है कि ये लोग पक्का R66 में जाने की कोशिश करेंगे। तो तुम एक काम करो, जो ए और बी चैम्बर को जोड़ने वाला गेट है तुम उसको बंद कर दो, फिर मैं उस ए चैम्बर को उड़ा दूंगा और सारे लोग मारे जाएंगे। जो लोग मेरा एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं वो ये देख के खुश भी होंगे। वर्गो बोलता है कि जो तुमने प्लान बनाया है इससे बस बच्चे ही फंसेंगे, बड़े लोग नहीं फंसने वाले हैं, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। इधर लूफी के सामने जो भी आ रहा होता है लूफी उसको पीट देता है। इसके बाद लूफी वो सबसे पहला इंसान बनता है जो कि चैम्बर बी में एंट्री मारता है। अब क्या होता है, गेट बंद होने का अलार्म बजना शुरू हो जाता है, जिसके बाद स्मोकर लॉ से बोलता है, ओए लॉ, ये किस टाइप का अलार्म बज रहा है। लॉ बोलता है ये एक वार्निंग है, क्योंकि ये गेट बंद होने वाला है और ये एकमात्र रास्ता भी है जो हमें चैम्बर ए से चैम्बर बी में लेके जाएगा। तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम और तुम्हारे साथी जल्दी से चैम्बर बी में एंट्री मारे, वो हमें बंद करना चाह रहे हैं। इधर क्या होता है, जो G5 के सोल्जर्स होते हैं वो जोरो लोगों से पंगा लेना चाह रहे होते हैं। तभी मैदान में उतरते हैं 3 स्वॉर्डमैन, जोरो, कीनेमोन और ब्रुक। जब ये तीनों मैदान में उतरते हैं तो इन्हें कोई भी नहीं रोक पाता है और ये बहुत आराम से पूरा रास्ता साफ कर देते हैं। लेकिन तभी जोरो के सामने ताशगी आ जाती है। जब ताशगी जोरो को रोकती है तो वहां पर जितने भी नेवी के सोल्जर्स खड़े होते हैं वो बोलते हैं कैप्टन। तो यहां पर जोरो बोलता है कि ओ हो, तो बच्ची अब कैप्टन बन चुकी है। तो यहां पर ताशगी बोलती है कि मैं तुम्हें यहां पर रोकने के लिए नहीं आई हूं, तुम लोग जा सकते हो। अब जोरो लोग आगे बढ़ जाते हैं। इतने में क्या होता है, जो ताशगी होती है वो अपने सोल्जर से बोलती है कि तुम लोग भी यहां से निकलना शुरू हो जाओ, गेट बंद होने वाला है और अगर गेट बंद हो गया तो हम सब फंस जाएंगे। अब ये सब पूरे एकदम दम लगा के भागना शुरू करते हैं। गेट धीरे धीरे बंद भी हो रहा होता है, ये लोग भाग रहे होते हैं। तभी दोस्तों क्या होता है, सीजर क्लाउन अपनी कैनन को तैयार करता है और चैम्बर ए में छेद कर देता है, जिसके बाद पॉइजनस गैस चैम्बर ए के अंदर आ जाती है और 1-2 सोल्जर्स पत्थर के बनना शुरू हो जाते हैं। जोरो लोग सब दम लगा के भाग रहे होते हैं, पीछे से पॉइजनस गैस आ रही होती है। सोल्जर्स एक एक करके स्टैचू बन रहे होते हैं, फिर जोरो लोग बच जाते हैं। लेकिन जो ताजगी होती है वो अभी भी चैम्बर ए के अंदर होती है। तो वहां पर जो सोल्जर्स खड़े होते हैं वो ताजगी को उठाते हैं और चैम्बर ए से चैम्बर बी में फेंक देते हैं और वो अपना बलिदान दे देते हैं। जोरो लोग चैम्बर बी में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद नामी बोलती है चलो भैया जान बची। ऊसो बोलता है कि अभी भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है। इसके बाद क्या होता है, सांजी बोलता है कि चलो हम लोग R66 की तरफ चलते हैं। तो जोरो लोगों ने क्या किया होता है, जो ब्राउन बियर्ड की पीठ होती है उसे अपना घर बना लिया होता है, उसी पे अपने कपड़े रख देते हैं। ब्राउन बियर्ड से ही बोल रहे होते हैं कि भाई कुछ खाने के लिए हो तो दे दे, हमें भूख लग रही है। मतलब ब्राउन बियर्ड को उन्होंने चलता फिरता पूरा घर बना लिया होता है। जिसके बाद जोरो ब्राउन बियर्ड से बोलता है, ब्राउन बियर्ड तुम थोड़ा तेज चल सकते हो। ब्राउन बियर्ड बोलता है कि भाई क्या बात है, कोई ज्यादा जरूरत है क्या इतनी तेज हमें आगे बढ़ने की। जोरो बोलता है कि हाँ। वो बोलता है क्या, हम लोग और नहीं भाग सकते हैं। ब्राउन बियर्ड बोलता है वाह, बहुत अच्छा रीजन बताया तुमने। इधर दोस्तों क्या होता है,
कि जो ताशिगी के सोल्जर्स होते हैं वो भी चैम्बर बी में एंट्री मार देते हैं, जो ड्रैगन होता है वो भी चैम्बर बी में एंट्री मार देता है और इनके ऊपर हमला भी कर देता है। ये जैसे तैसे करके ड्रैगन को डिफेंड करते हैं। तभी ताशिगी अपनी स्वॉर्ड निकालती है और बोलती है कि मैं ड्रैगन से पंगा सीधा लूंगी, लेकिन तभी वहां पर वर्गो आ जाता है। वर्गो की प्रेजेंस इतनी खतरनाक होती है कि ड्रैगन उसे देख के डर जाता है और वहां से भाग जाता है। सोल्जर्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं, उन्हें लगता है कि अब हमारे पास वाइस एडमायरल स्मोकर है और वाइस एडमायरल वर्गो है, अब हमें कोई नहीं रोक पाएगा। ताशिगी बोलती है भागना शुरू करो, लेकिन जब तक बहुत देर हो जाती है और वो बहुत लोगों को निपटा देता है। बचे हुए सोल्जर्स वर्गो से बोलते हैं कि हमने इतनी बड़ी गलती भी नहीं करी है कि तुम हमें अपनी फिंगर गन से मारो। ताशिगी याद कर रही होती है कि जब मैं इससे मिली थी तो इसने कितना बेहतरीन ढोंग रचा था। मतलब अब बैक दिखाया जाता है कैसे जब वर्गो को स्मोकर और ताशिगी मिलते हैं तो वर्गो बोलता है कि मैंने तुम दोनों के बारे में सुना था और मैं बहुत खुश हूं कि मैं तुम दोनों के साथ काम करने वाला हूं। जो G5 के सोल्जर्स हैं वो देखने में थोड़े कठोर हैं, लेकिन वो दिल के बहुत अच्छे हैं। जितनी बार भी ताशिगी पूछती थी कि वर्गो कहाँ गया है, तो वहां पर जो सोल्जर्स होते थे वो अपने होम टाउन गए हैं अपनी बीमार बहन को देखने के लिए। जब भी दोस्तों कोई भी नेवी की तरफ से नुकसान होता था तो वर्गो उसे अपने ऊपर लेता था और सारा भत्ता भी देता था लोगों को। मतलब वर्गो ने अपने आप को बहुत अच्छा दिखाया था, लेकिन अब वर्गो को देखकर ताशिगी को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालती है और वो वर्गो के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन वर्गो की हॉकी एक अलग ही लेवल पे होती है, वो एक घूंसे में ताशिगी के छक्के छुड़ा देता है। फिर जितने भी बचे हुए सोल्जर्स होते हैं उन्हें अपनी फिंगर गन से मार देता है और फिर वर्गो में क्या करता है, एक घूंसा और देता है ताशिगी में और उसे फैला देता है। अब ताशिगी के आंखों से आंसू निकलते हैं और वो बोलती है कि स्मोकर सान प्लीज मुझे बचा लो। अब आपको पता है कि लड़की रोए और सांजी मैदान में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सांजी वहां पर अपनी एयर वॉक करता हुआ आता है और वर्गो के मुंह पे एक लात देता है। ऊसोप बोलता है कि सांजी तो बहुत तेज यहां से चला गया है। जोरो बोलता है कि पक्का उसने भी उस अननोन पर्सन की प्रेजेंस को महसूस किया होगा। अब ब्रुक की नजर पड़ती है कि ड्रैगन यहां पर क्या कर रहा है और थोड़ी ही देर में वो ड्रैगन ब्राउन बियर्ड के ऊपर भी हमला कर देता है। अब जो लूफी और स्मोकर होते हैं ये दोनों सीजर के पीछे निकल जाते हैं। इन दोनों का आमना सामना होता है तो यहां पर लूफी बोलता है कि तुम कहां जा रहे हो, मैं तो सीजर के पीछे जा रहा हूं। स्मोकर बोलता है कि मुझको वर्गो चाहिए। लूफी बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है सीजर के साथ ही होगा वर्गो। स्मोकर बोलता है कि हाँ शायद, बस तुम मेरे रास्ते में मत आना। और ये दोनों फिर आगे बढ़ जाते हैं। इधर मोचा अभी भी लेबोरेटरी से बाहर निकलने की जिद कर रही होती है, तभी वहां पर चॉपर पहुंच जाता है। चॉपर अपने हैवी पॉइंट का यूज करता है और वहां पर जितने भी सोल्जर्स खड़े होते हैं पहले उनका पोस्टर बना देता है, फिर वो मोचा के पास पहुंचता है। मोचा जैसे ही चॉपर को देखती है वो उसे देख के घबरा जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी चॉपर ने जो इंजेक्शन बनाया होता है वो जाके मोचा को लगा देता है, जिसके बाद मोचा अपने होश में आती है और वो चॉपर को बताती है कि हम लोग यहाँ पर अपने आप नहीं आए हैं, हमें यहाँ पर मास्टर लेके आया है। इसके बाद ऊसोप ने तो हमें रोकने की कोशिश करी थी लेकिन हम लोगों ने उसकी बात नहीं मानी। क्या कैंडी इतनी खतरनाक है? वो बोलता है कि हाँ। अब क्या होता है, चॉपर बोलता है कि वो बच्चे कहां पर हैं। वो बोलती है कि बच्चे पक्का बिस्किट रूम की तरफ पहुंच रहे होंगे। चॉपर बोलता है कि मुझे भी उधर ले चलो, बच्चों को हमें कैंडी खाने से रोकना होगा। अब चॉपर और मोचा पहुंच जाते हैं बिस्किट रूम की तरफ ताकि वो बच्चों को रोक सकें। इधर क्या होता है, वर्गो और सांजी आमने सामने खड़े होते हैं और ये सब सीजर क्लाउन टीवी पर देख रहा होता है। अब सीजर क्लाउन को गुस्सा आता है क्योंकि जो वो एक्सपेरिमेंट लोगों को दिखाना चाह रहा होता है वो ठीक से दिखा नहीं पाता है। तो वो अब प्लान बनाता है कि क्यों ना बी चैम्बर में भी गैस छोड़ दी जाए ताकि सब मर जाएं और एक्सपेरिमेंट जो देख रहे हैं उन्हें थोड़ा सा मजा भी आए। तो यहाँ पर मोनेट बोलती है तुम पागल हो गए हो क्या, अभी वर्गो भी वहीं पर है। वो बोलते हैं कि मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ता कि कौन कहाँ पर है, और वो पूरा मूड बना लेता है उस चैम्बर में गैस
छोड़ने की। इसके बाद लूफी और स्मोकर पहुंच जाते हैं सीजर क्लाउन के कमरे में। गेट खुलता है और गेट के सामने खड़ा होता है सीजर क्लाउन। तो यहां पर लूफी क्या करता है, सीजर क्लाउन में एक घूंसा रख देता है। स्मोकर पूरे कमरे में नजर डालता है, लेकिन उसे वहां पर सीजर क्लाउन और मोनिट के अलावा कोई भी नजर नहीं आता है। फिर उसको लॉ की बात याद आती है। लॉ ने शर्त रखी होती है स्मोकर के सामने कि देखो, अभी हम लोग डिसएडवांटेज में हैं, तुम्हारा दिल भी किसी और के पास है और मेरा दिल भी किसी और के पास है, लेकिन तुम्हें सीजर क्लाउन से पंगा नहीं लेना है। अगर तुमने थोड़ी देर के लिए मेरे बारे में सोचा और मेरा दिल तुमने वर्गो से ले लिया, हम वहीं पे एडवांटेज में आ जाएंगे। जब तक मेरा दिल नहीं मिलता है, जब तक तुम अपनी मनमानी नहीं करोगे और दिल मिलते ही तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो। तो वहां से स्मोकर चला जाता है वर्गो के पीछे। अब क्या होता है, सीजर क्लाउन घूसा खाने के बाद एक अटैक यूज करता है जिसका नाम होता है फ्लेमेबल टाइप। उसके बाद वो पूरे कमरे में अपनी गैस फैला देता है और फिर वो एक अटैक यूज करता है जिसका नाम होता है मियोक गैस, और पूरे कमरे में आग लग जाती है। लूफी जैसे तैसे करके उस अटैक से बचता है और फिर वो अपना हाथ लंबा करता है और सीजर में घूंसा रखने वाला होता है। लेकिन तभी सीजर एक अटैक यूज करता है जिसका नाम होता है काराकूनी, और जहां पर लूफी खड़ा होता है वहां की एयर खत्म कर देता है। सीजर क्लाउन लूफी से बोलता है कि आखिरकार तुम मुझे पकड़ना क्यों चाहते हो। लूफी बोलता है कि ये बात तो मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें क्यों पकड़ना चाहता हूं, लेकिन हां, मुझे इतना पता है कि तुम्हें पकड़ने के बाद बहुत अच्छा एडवेंचर मेरा होने वाला है। तो लूफी अब यूज करता है गोमू गोमू नो जेट पिस्टल, लेकिन वो उससे बच जाता है। और लूफी थोड़ी देर में ये भी समझ जाता है कि अगर मैं इससे अच्छा खासा डिस्टेंस बना लूं तो मैं इसकी जो ये एयर खत्म कर देता है, मैं इससे बच सकता हूं। तो लूफी उससे दूर भागना शुरू कर देता है, लेकिन यहां पर जो सीजर क्लाउन होता है वो बोलता है कि मेरे पास और भी तरीके हैं तुम्हारे ऊपर अटैक करने के। अब वो अपनी एक ब्लू स्वॉर्ड निकालता है जो कि काफी दमदार होती है। लूफी उससे भी बच जाता है, तभी वो अटैक करता है गैस टर्नेट और वो वहां पर धमाका कर देता है। इधर वर्गो और सांजी आपस में लड़ रहे होते हैं, जहां पर वर्गो बोलता है कि तुम इनकी मदद क्यों कर रहे हो, तुम तो एक पायरेट हो ना। सांजी बोलता है कि हाँ, मैं एक पायरेट हूं, लेकिन जो लोग लड़कियों को परेशान करते हैं उन्हें मैं छोड़ता नहीं हूं। अब दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है, सांजी एक अटैक यूज करता है जिसका नाम होता है फ्लैचेट स्ट्राइक, और वो उसे दीवार में घुसेड़ देता है। इधर जोरो लोगों के ऊपर ड्रैगन ने हमला कर रखा होता है। तो अब क्या होते हैं, नामी और उसोप की हालत खराब हो जाती है, तो वो ब्रुक को सामने कर देते हैं। इधर जो लॉ होता है वो डी नाम के चैम्बर में पहुंच जाता है जिसमें लिखा होता है कि इस एरिया से दूर रहें या फिर इस गेट से दूर रहें। लूफी के सामने दो बहुत बड़ी दिक्कतें सामने आती हैं। अब होता क्या है कि लूफी जब सीजर क्लाउन से दूरी बनाता है ताकि वो एयर को मतलब ले सके, तो यहां पर सीजर क्लाउन अपना गैस टर्नेट हमला कर देता है, और जब वो पास आता है तो वो अपनी ब्लू स्वॉर्ड निकाल के लूफी के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, और दूसरी चीज वो एयर भी खत्म कर देता है। लेकिन लूफी जैसे तैसे करके उसके पेट पे एक लात मारता है। तो सीजर क्लाउन बोलता है कि मुझे बड़ी नफरत है जो लोग हाकी यूज करते हैं। इसके बाद वो बोलता है कि तुम मुझे पकड़ना चाहते हो, लेकिन ये तो नामुमकिन है क्योंकि तुम मेरे पास आ नहीं सकते हो, क्योंकि मैं एयर खत्म कर दूंगा। अब क्या होता है कि जो नेवी के सोल्जर्स होते हैं वो तमाशा देख रहे होते हैं, वो सांजी और वर्गो की बैटल देख रहे होते हैं। सांजी बोलता है तुम लोग पागल हो, यहां से भागो, चैम्बर बी भी बंद होने वाला है, तुम लोग मरना चाहते हो क्या। अब दोस्तों वर्गो सीरियस हो जाता है। वर्गो बोलता है कि इससे दूर रहो, ये तुम्हारी परेशानी नहीं है, ये हमारी परेशानी है। सांजी बोलता है ऐसे तो नहीं होगा। जब वर्गो सीरियस होता है और अब जब दोनों की टांगे टकराती हैं तो सांजी की हड्डी में वो क्रैक कर देता है। इतना ज्यादा पावरफुल होता है वर्गो। सीजर क्लाउन लूफी से बोलता है कि तुम हार क्यों नहीं मान लेते हो, तुम्हारे पास बस दो ऑप्शन है, या तो तुम इस कमरे से निकल जाओ या फिर तुम अपना चेहरा पूरा बर्बाद कर लो। लेकिन लूफी भी अब सीरियस हो जाता है। लूफी यूज करता है सेकंड गियर और वो अपनी मुंडी काफी डिस्टेंस दूर तक ले जाता है ताकि वो एक ऑक्सीजन ले सके। उसके बाद वो एक लंबी जंप लेता है, अपने हाथों में हाकी चढ़ाता है और यूज करता है गोमू गोमू नो
जेट गैटलिंग, जिसमें सीजर का काम खत्म होना तय होता है, लेकिन मोनेट उसे बचा लेती है। अब मोनेट बोलती है कि सीजर क्लाउन तुम यहां से चले जाओ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो जोकर मुझे जान से मार देगा। अब लूफी का सामना मोनेट से हो जाता है। इधर क्या होता है कि सांजी और वर्गो आपस में लड़ रहे होते हैं। लॉ डी कमरे के अंदर घुस जाता है, जिसके बाद एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट होता है कि लॉ डी कमरे में घुस गया है। इसके बाद वर्गो तुरंत सांजी की बैटल छोड़कर लॉ के पीछे निकल जाता है और वो बोलता हुआ जा रहा होता है कि अब समझ में आया कि ये करना क्या चाहता था। लॉ ने स्ट्रॉ हैट से हाथ मिलाया ताकि उसका डिफेंस मजबूत हो सके। वो एक सिची बुकाई बना ताकि वो इस कमरे में जा सके। लॉ, तुम क्या पूरे न्यू वर्ल्ड को बर्बाद करना चाहते हो? लॉ जिस कमरे में एंट्री मारता है, उसके जो टैंकर वहां पे रखे होते हैं उसमें लिखा होता है SAD, और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।